राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि अगर मैं कहूँ एक लड़की समुद्र के बीचों बीच एक टूटी हुई नाव पे 373 दिन तक अकेली जिंदा रही। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि जिंदा रहने की एक ऐसी लड़ाई की दास्तां है जो आपको अंदर तक हिला देगी। ये कहानी है उम्मीद की, एक रहस्यमयी दोस्ती की और उस हिम्मत की जो इंसान को किसी भी हाल में हारने नहीं देती। आज हम जानेंगे एलारा की अविश्वसनीय कहानी, जिसने मौत को 373 दिनों तक चकमा दे दिया। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए मेरे साथ इस अविश्वसनीय कहानी के सफर पे। ये है एलारा वेल्स, अमेरिका की कैलिफोर्निया में रहने वाली एक 28 साल की मरीन बायोलॉजिस्ट। समुद्र उसकी जान था। उसका एक ही सपना था, अपना खुद का बोट सागरिका पे बैठ के अकेला कैलिफोर्निया से बैठ के हवाई तक का सफर तय करना। सागरिका कोई छोटी मोटी नाव नहीं थी, बल्कि एक अच्छी खासी मजबूत बोट थी जिसपे जरूरत का हर सामान मौजूद था। 10 जून 2023 को एलारा ने पूरे जोश और तैयारी के साथ अपना सफर शुरू किया। शुरुआती कुछ हफ्ते सपनों जैसे थे, लेकिन जब वो इंसानी दुनिया से मीलों दूर निकल चुकी थी, तब किस्मत ने अपना सबसे क्रूर खेल खेला। मौसम बिगड़ा और एक ऐसा भयानक तूफान आया जिसकी उसने कभी कल्पना ही नहीं की थी। आसमान काला पड़ गया और समुद्र की लहरें राक्षसों की तरह उसकी बोट से टकराने लगी। सागरिका ने बहुत देर तक तूफान का सामना किया, लेकिन आखिरकार एक विशाल लहर ने उसे किसी खिलौने की तरह पलट दिया। बोट एक चट्टान से टकरा के चकनाचूर हो गई थी। एलारा जैसे तैसे बोट के अंदर मौजूद इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली छोटी लाइफ बोट को समुद्र में उतार दिया और उसमें वो कामयाब भी हो गई। जब तूफान शांत हुआ तो उसकी बड़ी और मजबूत सागरिकी का मलबा चारों तरफ से तैर रहा था। वो खुद एक छोटी सी नाव में खुले समुद्र में बीचों बीच अकेले पड़ गई थी। तूफान जा चुका था, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया था एक ऐसा सच जो बहुत से भी ज्यादा बदतर था। एलारा एक अब छोटी सी नाव में कैद थी। वो बड़ी बोट, वो सारे सपने, वो सारा सामान, सब कुछ समुद्र निकल चुका था। अब उसके पास बस कुछ दिनों का राशन और पानी बचा था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। इस छोटी सी नाव में जिंदगी एक पल के लिए आसान नहीं थी। तेज धूप उसे जला देती और रात की ठंड हड्डियों तक उसकी कपा देती। सबसे भयानक था अकेलापन और अपनी बेहोशी का एहसास। वो हर सुबह उम्मीद से आसमान की ओर देखती और हर शाम टूट के रो पड़ती। उसने किसी तरह बारिश का पानी इकट्ठा करना और कपड़े के टुकड़े से मछली फंसाना सीखा धीरे धीरे, बट ये काफी नहीं था। धीरे धीरे वो हिम्मत हार रही थी। एक दोपहर जब एलारा भूख और प्यास से बेहाल नाव पे बेहोश पड़ी थी, तो उसे पानी में एक तेज हलचल महसूस हुई। उसने आंखें खोली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक विशाल शार्क उसकी छोटी सी नाव के चक्कर काट रहा था। एलारा की सांसें अटक गई। अब उसे लगा कि ये आज उसका आखिरी दिन है। शार्क ने एक जोरदार टक्कर मारी और एलारा का संतुलन बिगड़ गया। वो बस पानी में गिरने वाली थी, तभी किसी फिल्मी सीन की तरह पानी को चीरता हुआ एक साया तेजी से आया। एक बड़ी सी डॉल्फिन ने बिजली की रफ्तार से उस शार्क को जोरदार टक्कर मारी। शार्क भौचक्की रह गई। डॉल्फिन ने उसे खदेड़ने के लिए उस पे लगातार हमले किए, जब तक कि शार्क गहरे पानी में गायब न हो जाए। डॉल्फिन ने मुड़ के एक पल के लिए एलारा को देखा, जैसे कह रही हो तुम सुरक्षित हो, और फिर वो भी समुद्र के गहराइयों में कहीं गुम हो गई। उस दिन के बाद एलारा की जिंदगी में वो डॉल्फिन एक रहस्य बन गई। एक बार जब कई दिनों तक मछली न मिलने से एलारा भूख से तड़प रही थी, तो उसी डॉल्फिन ने मछलियों के एक पूरे झुंड को उसकी नाव की ओर खदेड़ दिया। एलारा ने उसका कोई नाम नहीं रखा था। वो बस उसे अपना गार्जियन एंजल बुलाती थी। समुद्र में भटकते हुए उसे अब लगभग 6 महीने गुजर चुके थे। एलारा लगभग अब शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरीके से टूट चुकी थी। तभी एक सुबह उसका वो गार्जियन एंजल फिर से प्रकट हुआ, और इस बार लेकिन वो किसी खतरे से बचाने के लिए नहीं, बल्कि एक खुशखबरी देने आया था। वो बार बार एक खास दिशा में तैरता और अपनी आवाज से एलारा को इशारा करता। एलारा ने हिम्मत करके उस दिशा में देखा और उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। दूर, बहुत दूर उसे जमीन का एक टुकड़ा नजर आ रहा था। एक
डॉल्फिन ने नाव को अपनी नाक से धीरे धीरे ढकेलना चालू किया और कई घंटों की मशक्कत के बाद एलारा की नाव द्वीप की किनारे से अब जा लगी थी। जब एलारा ने महीनों बाद अपने पैरों के नीचे रेत को महसूस किया तो वह ही घुटनों पे बैठ के अब रोने लगी थी। ये जिंदा बच जाने के आंसू थे। उसने अपने रक्षक की तरफ देखा, लेकिन वो डॉल्फिन अपना काम करके जा चुकी थी। ये द्वीप ऐसा था कि मानो एलारा किसी और ही दुनिया में पहुंच गई हो। पानी नीलम की तरफ साफ था, रेत सफेद चादर जैसे बिछी थी और हवा में उन फूलों की खुशबू थी जो उसने कभी पहले महसूस ही नहीं किया था। यहाँ मीठे पानी का एक झरना था और एक ऐसे अनोखे रसीले फल थे जिन्हें खा के उसके शरीर में जान वापस आने लगी थी। अब एलारा ने लगभग 1 महीने उस द्वीप में बिताया। इस दौरान उसने अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और शिकार करके और फल इकट्ठा करके अपनी सेहत को फिर से रिकवर किया। ये द्वीप एक जन्नत था, लेकिन एलारा चाहती थी कि ये उसका अब तो घर नहीं है ना। हर रात वो आग जलाकर समुद्र को देखती और अपने परिवार को याद करती। उसने एक मुश्किल फैसला किया। वो इस जन्नत को छोड़ेगी और घर वापस जाने के लिए एक बार फिर से समुद्र से फाइट करेगी। उस 1 महीने में उसने भरपूर खाना और पानी जमा किया और अपनी नाव की छोटी मोटी मरम्मत भी करती थी वहाँ पे। दोस्तों, 1 सेकंड के लिए रुक के सोचिए, अगर आप एलारा की जगह होते तो क्या करते? क्या आप उस खूबसूरत द्वीप पे रुक जाते या फिर घर लौटने का खतरा उठाते? आपका जवाब मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको एलारा की ये कहानी अभी तक दिल को छू रही है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। द्वीप छोड़ने के बाद शुरुआती 1-2 हफ्ते ठीक गुजरे, लेकिन फिर समुद्र ने अपना असली रंग और क्रूर चेहरा दिखाना चालू कर दिया। इस बार कोई तूफान नहीं था, बल्कि उससे भी भयानक कुछ था। एक खामोश मौत। उसका जमा किया हुआ खाना अब तक होने लगा था। पानी की एक एक बूंद की कीमत सोने से ज्यादा होने लगी थी इस टाइम। कई दिनों तक उसे एक भी मछली नहीं मिलती। सूरज उसे जलाता और अकेलापन उसे अंदर से खाता। हफ्ते गुजरते गए और इस बार उसका वो गार्जियन एंजल भी अब कहीं दूर तक नजर नहीं आ रहा था। वो अकेली थी, बिल्कुल अकेली। ये सर्वाइवल की सबसे कठिन खराब घड़ी थी। उसका शरीर सूख के बिल्कुल काटा हो गई थी, त्वचा हड्डियों से चिपक गई थी और आंखें अंदर धंस गई थी। वो एक जिंदा कंकाल की तरह दिख रही थी। कई बार भूख और प्यास से उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई और सुनाई देती थी। अब उसमें नाव चलाने की हिम्मत नहीं बची थी। उसने उम्मीद ही छोड़ दी थी। अब उसे लगा कि उसकी कब्र अब यही समुद्र बन जाएगा। वो बस नाव पे बेहोश पड़ी रहती, मौत का इंतजार करते हुए बेहोश पड़ी रहती थी। उसे लग रहा था कि उसकी सांसें कुछ ही पलों की मेहमान है। उसकी मृत्यु लगभग निश्चित थी। जब एलारा मौत और जिंदगी के बीच जूझ रही थी, अपनी आखिरी सांसें गिर रही थी, ठीक उसी आखिरी पल में एक पानी को चीरते हुए एक साया उसके नाव के पास आया। ये वही डॉल्फिन थी। वो लौट आई थी। उसने अपनी नाक से एलारा को धीरे से छुआ, जैसे उसे जगा रही हो। एलारा ने मुश्किल से आंखें खोली। उसे लगा कि ये भी कोई वहम है उसका, लेकिन डॉल्फिन ने एक खास किस्म की आवाज निकाली और इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो कह रही हो, हिम्मत मत हारो, मैं आ गई हूँ। आर यू सेफ? उस दिन के बाद जो हुआ वो एक चमत्कार था। डॉल्फिन ने एलारा को अकेला नहीं छोड़ा कभी। वो नाव के साथ साथ तैरने लगी और फिर उसने कुछ ऐसा किया कि एलारा की बची कुछ हिम्मत वापस आ गई। उसने नाव को अपने शरीर और नाक से आगे की तरफ ढकेलना चालू कर दिया। वो खुद ही अब एक लाइफ बोट को एक खास दिशा में ले जाना चालू कर दी। दिन रात बिना रुके वो नाव को खींचती रही। इस मुश्किल सफर में एलारा की उस डॉल्फिन से एक गहरी रिश्ता जुड़ चुका था। अब वो सिर्फ रक्षक नहीं बल्कि एक साथी थी। एक रात जब एलारा में जब थोड़ी हिम्मत आई तो उसने पानी में हाथ डाल के डॉल्फिन को छूने की कोशिश की। इस बार डॉल्फिन पीछे नहीं हटी। उसने एलारा को अपना सिर छूने दिया। उस अंधेरी रात में समुद्र के बीचों बीच एक मरती हुई इंसान और एक डॉल्फिन के बीच एक खामोश वादा हुआ। एलारा ने रोते हुए मुस्कुरा के उसका नाम रखा फिन। और फिर वो दिन आया, 17 जून 2024। घर से निकले पूरे 373 दिन बाद, कई दिनों तक नाव को धकेलने के बाद फिन एलारा को एक ऐसी जगह ले आया जहां दूर क्षितिज पे एक मालवाहक जहाज
दिख रहा था। एलारा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसने अपनी सारी ताकत बिटोरी और चिल्लाना चालू कर दिया। जहाज ने उसे देख लिया। जब बचाव दल की नाव एलारा के पास पहुंची तो उसे देख के हुए हैरान रह गई। एक जीती जागती लाश जिसे एक डॉल्फिन बचा के लाई थी। एलारा को बचाया जा रहा था, लेकिन आज उसे अपने सबसे सच्चे दोस्त से बिछड़ने का दर्द हो रहा था। उसने मुड़ को फिन को देखा। फिन वही पानी में खड़ा होके उसे देख रहा था। एलारा ने रोते हुए चिल्ला के कहा कि थैंक यू फिन, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। फिन ने जवाब में एक लंबी दर्द भरी आवाज निकाली और गहरे पानी में गुम हो गया, जैसे वो इस बिछड़न को अब देख नहीं पाता था। एलारा बेस जिंदा लौट आई थी। उसकी कहानी ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। जब एक इंटरव्यू में उसे पूछा गया कि वह कैसे बची, तो उसने कहा कि लोगों को लगता है कि विज्ञान हर सवाल का जवाब दे सकता है, लेकिन कोई विज्ञान ये नहीं बता सकता कि एक जंगली जीव ने एक इंसान की जान बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत क्यों लगा दी। वो सिर्फ एक डॉल्फिन नहीं थी, वे उम्मीद थी जो तब आई जो मैंने उम्मीद करना ही छोड़ दिया था। एलारा आज भी समुद्र के किनारे जाके घंटों बैठी रहती है, इस उम्मीद में कि शायद उसका दोस्त फिन एक बार फिर उसे मिलने आएगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सबसे अंधेरे पलों में भी चमत्कार होता है, और कभी कभी सबसे सच्चा दोस्त वहाँ मिलता है जहाँ हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।